नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सी जॉब इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से संविदा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्ती होना है। तो और ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। और वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत निम्नलिखित पदों हेतु इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के नाम से दिनांक 28 फरवरी 2026 को रात 12 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से जिले की वेबसाइट www.bilaspur.gov.in द्वारा आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। और सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अंतिम आदेश के अधीन होगी। तो पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला है आपका सेकेंड एनएम 12,000 रुपये सैलरी रहेगा। 2 पद हैं, एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए। क्वालिफिकेशन है आपका 12 पास एनएम पास इन आईएनसी अफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना चाहिए। और दूसरा है आपका फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 18,000 रुपये वेतन है। 3 पद है, एक अनरिजर्व के लिए, एक एसटी के लिए और एक ओबीसी के लिए। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी बीपीटी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और अगला है आपका फार्मासिस्ट आरबी केबी में 16,500 रुपये वेतन रहेगा। एक पोस्ट है एससी के लिए। डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% आपका नंबर होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। और नर्सिंग ऑफिसर 24/7 ऑफिसर के लिए आपका 16,000 रुपये वेतन रहेगा। 5 पद है, 4 अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए। और क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग और या जेएनएम कोर्स है पास होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। अगला है आपका स्टाफ नर्स के लिए 16,000 वेतन रहेगा। 27 पद है, 15 अनरिजर्व में, 4 एसटी के लिए, 4 एससी के लिए और 4 ओबीसी के लिए। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या जेएनएम कोर्स पास होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। अगला आपका डेंटल असिस्टेंट के लिए 14,000 रुपये वेतन है और एक पद है एससी के लिए। क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 10वीं पास मांगा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल कॉलेज क्लिनिक में। ओनली गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में होना चाहिए एक्सपीरियंस को। शुड बी कंसिडर जो सरकारी गवर्नमेंट को हॉस्पिटल में काम किए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेफर विल बी गिवन टू कैंडिडेट डन 1 ईयर कोर्स ऑफ लैब टेक्नीशियन एक्सपीरियंस। जो 1 साल का लैब टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस रहेगा उनको दिया जाएगा प्राथमिकता। अगला है आपका फिट डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 12,000 रुपये वेतन है। 3 पद है टोटल और एक रिजर्व में, एक एसटी के लिए, एक एससी के लिए। बीएससी होम साइंस आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगला है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, सीएचओ के लिए 16,500 रुपये वेतन रहेगा। 14 पद है, 7 अनरिजर्व में और 2 एसटी के लिए, 3 एससी के लिए और 2 ओबीसी के लिए है। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। और अगला है आपका टीबीएचवी या एनटीईपी में 14,000 रुपये वेतन है। 2 पद है, एक अनरिजर्व में और एक एसटी के लिए। ग्रेजुएट होना चाहिए या इंटरमीडिएट 10वीं पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एप एमपीडब्ल्यू या एलएचवी या एएनएम हेल्थ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क सर्टिफिकेट। या हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन काउंसिलिंग में होना चाहिए या
ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ है विजिटर रिकोगनाइज कोर्स होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 महीने का आपका कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। अगला है आपका डेंटल असिस्टेंट के लिए 14,000 रुपये सैलरी है, एक पद है रिजर्व में। क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा, 10th पास, 2 साल का एक्सपीरियंस। और अगला है फार्मासिस्ट के लिए 16,500 रुपये वेतन, एक पोस्ट है एससी के लिए। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में 50% के मार्क्स के साथ और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल में। और अगला है आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी आपका 16,500 रुपये वेतन है, एक पद है रिजर्व में। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, इनमें से कोई भी। दूसरा जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी जेएनएम होना चाहिए विथ सीजी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लाइक N2 1 एंड 2। तो पहला इसके हिसाब से होगा, फिर इसके हिसाब से मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा। अगला है का एनएम के लिए 12,000 वेतन रहेगा, 2 पद है, एक रिजर्व के लिए और एक एससी के लिए। 12वीं पास मांगा गया है और एनएम पास होना चाहिए और आईएनसी एफिलिएट ट्रेनिंग सेंटर में होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। अगला है आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए 16,500 रुपये वेतन रहेगा, 11 पद है, 6 रिजर्व के लिए, एक एसटी के लिए, 3 एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। क्वालिफिकेशन आपका बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। दूसरा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होना चाहिए जेएनएम विथ सीजी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगला है आपका MPWM के लिए मेल के लिए 14,000 रुपये वेतन रहेगा, 13 पद है, 7 रिजर्व में, एक एसटी के लिए, 3 एससी के लिए, 2 ओबीसी के लिए। मस्ट है क्वालिफिकेशन आपका मस्ट है पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं पास मांगा गया है विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। हर 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग सेंटर। मल्टीपर्पज़ में आपका ट्रेनिंग होना चाहिए आपका 1 साल का कम से कम। और अगला आपका काउंसलर के लिए 12,000 रुपये वेतन है, 4 पद है, एक रिजर्व के लिए, 2 एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए साइकोलॉजी में या काउंसलिंग में या हेल्थ एजुकेशन या मास कम्युनिकेशन में। अगला है आपका ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए 21,000 रुपये वेतन है, एक पद है रिजर्व के लिए। क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएट 55% मांगा गया है और पीजीडी से या बीसीए होना चाहिए 55% मार्क्स नंबर के साथ। अगला है आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 13,650 रुपये वेतन रहेगा, 3 पद है, 2 एसटी के लिए और एक एससी के लिए। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड शुड बी एबल टू वर्क विथ सॉफ्टवेयर यूज इन स्टैंडर्ड एनालिसिस विथ ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस में आपका कार्य करने का होना चाहिए, आपको कार्य करना आना चाहिए। और अगला है आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12,000 रुपये वेतन है, 4 पद है, एक रिजर्व के लिए, 2 एसटी के लिए, एक एससी के लिए। 12वीं पास मांगा गया है और 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा। और अगला है आपका फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12,000 रुपये वेतन रहेगा, 14 पदों के लिए भर्ती है, 8 पद रिजर्व के लिए है और 4 पद एससी के लिए, 2 पद ओबीसी के लिए है। 12वीं पास और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। और अगला है आपका अकाउंटेंट NTEP के लिए 16,000 रुपये वेतन है, 1 पद है रिजर्व में। ग्रेजुएट इन कॉमर्स मांगा गया है, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑन डबल एंट्री सिस्टम में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 3 साल का आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। अगला पद है आपका कुक एनआरसी के लिए 8,800 रुपये वेतन रहेगा, 4 पद हैं, एक रिजर्व, एक एसटी, एक एससी, एक ओबीसी के लिए। 8वीं पास मांगा गया है सभी का, बस एक क्लास 4 का 10वीं पास मांगा गया है जिसमें 11 पद है। अगला है आपका अटेंडेंट के लिए 8,800 पद है, वेतन है, 3 पद है, एक रिजर्व, एक एसटी, एक एससी के लिए, 8वीं पास। क्लीनर के लिए है आपका 8,805 पद है, 2 रिजर्व, एक एससी, एक एसटी, ओबीसी के लिए, 8वीं पास।
आया भाई के लिए आपका 8,800 रुपये 4 पद है, 2 अनरिजर्व, एक एससी और एक एसटी के लिए 8वीं पास मांगा है। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 10,000 रुपये वेतन है, 5 पद है, 2 अनरिजर्व, एक एससी और एक एसटी, एक ओबीसी के लिए 8वीं पास। और क्लास 4 के लिए आपका 10,000 रुपये वेतन रहेगा, 11 पद है, 6 अनरिजर्व, एक एसटी, 3 एससी और एक ओबीसी के लिए है, 10वीं पास मांगा गया है इसमें। और दोस्तों इस पीडीएफ को आपको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। और आपका आयु मांगा गया है सेना भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होगी। आयु की गणना अनुबंध वर्ष के दिनांक 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी दोस्तों। और संविदा मानदेय, संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता या सुविधा देय नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इन सभी डॉक्यूमेंट का आपका फोटोकॉपी करके रख लीजिएगा। और उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि में की विधि की जा सकती है। नियमित भर्ती किए जाने पर संविदा स्वतः निरस्त हो जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतने ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।